हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम PYQ सीरीज का अगला वीडियो देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा कितना प्रश्न आप लोग जानते थे। ये सारे प्रश्न SSC और रेलवे के एग्ज़ाम से लिया गया है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जो भी दोस्त नए जुड़े हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल जेवलिन्स डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल जेवलिन्स डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, 12 जनवरी, 6 अगस्त, 7 अगस्त। तो आपका राइट आंसर होगा 7 अगस्त को। कब? 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन्स डे मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। 2 नंबर है, गजनवी साम्राज्य की राजधानी बना गया। गजनी समाज की राजधानी जो था कौन बन गया था? मिस्र, फारस, टर्की, अफगानिस्तान। तो गजनी साम्राज्य की राजधानी जो बन गया था वो बन गया था अफगानिस्तान। क्या बन गया था? अफगानिस्तान। याद रखिएगा, अफगानिस्तान। ये सारे प्रश्न जो है SSC और रेलवे के एग्जाम से लिया गया है। 3 नंबर है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पेश किया गया और पारित किया गया। किसके द्वारा पेश और पारित किया गया था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। तो ये पारित किया गया था राधाकांत देव, आत्माराम पांडुरंग, राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये पारित किया गया था आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किसके द्वारा किया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। 3 नंबर प्रश्न है, मोबाइल डिवाइस के लिए हाई स्पीड वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करने से संबंधित है। क्वेश्चन आप लोग एक बार पढ़िए। मोबाइल डिवाइसों के लिए हाई स्पीड वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करने से संबंधित है। कौन सा है जो ट्रांसमिशन से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होगा LTE। क्या हो जाएगा? LTE। चार नंबर है, NNP की गणना के लिए निम्न में से कौन सा सही सूत्र है? NNP की गणना के लिए निम्न में से कौन सा सही सूत्र है? NNP किसे कहते हैं? NNP का मतलब होता है निवल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या होता है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें किसकी गणना किया जाता है? इसमें जो गणना किया जाता है प्रति व्यक्ति आय का। किसका? प्रति व्यक्ति आय का। ठीक है, इतना याद रखिएगा। और NNP का फार्मूला पूछ लेता है, तो NNP का फार्मूला जो होता है NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्या होता है? NNP का मान क्या होता है? निवल राष्ट्रीय उत्पाद। इसमें किसका गणना किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय का। और NNP का फार्मूला क्या होता है? NNP बराबर GNP माइनस मूल्यह्रास। काफ़ी बार आ चुका है ये प्रश्न, तो इतना याद रखिएगा।
5 नंबर है, राजा राम मोहन राय ने किस स्थान पर ब्रह्म समाज नामक एक सुधार संघ का गठन किया था? ये प्रश्न कम से कम 1000 बार भी एसएससी और रेलवे में पूछा जा चुका है। अगर हाल फिलहाल में एमटीएस में दिए होंगे एग्जाम, अगर सीएचएसएल दिए होंगे एग्जाम, तो वो दोनों में ये प्रश्न आ चुका है। तो आप लोग इसका आंसर क्या कीजिएगा? कोलकाता, पुणे, मद्रास, बम्बई। तो आपका राइट आंसर जो होगा, ब्रह्म समाज का स्थापना किए थे राजा राम मोहन राय कोलकाता में। कहाँ? कोलकाता में। काफ़ी बार पूछा जाता है तो याद रखिएगा, कोलकाता में किए थे। 6 नंबर है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में अपना भाषण किस वर्ष दिया था? स्वामी विवेकानंद जो दिए थे भाषण धर्म संसद में, किस वर्ष दिए थे? तो ये दिए थे आपका 1893 में, 1893 ईस्वी में। कभी कभी अगर पूछ ले कि कितने मिनट दिए थे, 2 मिनट मात्र भाषण दिए थे। ठीक है, याद रखिएगा, 2 मिनट मात्र भाषण दिए थे। 7 नंबर है, कपड़ा उद्योग के विकास के लिए कौन सा समूह कपास उत्पादन में केंद्रित था? तो आप लोग जानते होंगे कपड़ा सबसे ज़्यादा कहाँ का उत्पादन किया जाता है। तो आप लोग आंसर कीजिएगा, महाराष्ट्र और गुजरात में। कहाँ? महाराष्ट्र और गुजरात में कपड़ा का ज़्यादा उत्पादन होता है, महाराष्ट्र और गुजरात में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र और गुजरात। 8 नंबर है, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था आपका मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1985 में। कब? 1984 या 85, 84 में हुआ था। गलती से 85 टिक मत कर दिएगा, 84 में हुआ था। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है तो याद रखिएगा, 1984 में हुआ था। 10 नंबर है, भारत का प्रायद्वीपीय पठार पहले किस महाद्वीप का भाग था? भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है किस महाद्वीप का भाग था? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है आपका, वो था यूरोप का, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। तो प्रायद्वीपीय पठार जो था वो था अफ्रीका का। कहाँ का? अफ्रीका का। अफ्रीका का प्रायद्वीपीय पठार था। 11 नंबर है, डैश की आयताकार कक्षा वरुण की कक्षा को अतिव्यापित करती है। किसकी आयताकार कक्षा वरुण की कक्षा को अतिव्यापित करती है? तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा यम। क्या हो जाएगा? यम का। 12 नंबर है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 344 का एक और 351 डैश से संबंध 344 का एक से और 351 डैश से संबंधित है। तो आप लोग को पता होगा 344 से 351 ये सभी किस में आता है? ये सभी जो आता है आपका 8वीं अनुसूची में आता है। किस में? 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में आता है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में किसका बात किया गया? तो 8वीं अनुसूची में किया गया है आपका भाषा का बात। किसका बात किया गया है? भाषा का बात किया गया है। ठीक है,
अगर भाग पूछ ले तो भाग 8वीं अनुसूची में आता है, लेकिन भाग जो आता है भाग 12 से संबंधित भाग पूछेगा, भाग 12। ठीक, ये 8वीं अनुसूची में आता है, भाग 12 में आता है। तीसरा अनुसूची में क्या है? तीसरा में शपथ का बात है, और छठा में असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का बात है, और 5वीं अनुसूची में SC और ST के प्रशासन की बात है। तो याद रखिएगा 344 का 1 से 351 किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची संबंधित है, भाग 12 से। ठीक, 5वीं अनुसूची जो है SC ST से है। छठी अनुसूची जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम से है। तीसरी अनुसूची जो है शपथ से है। दूसरी किससे? वेतन से है। पहला किससे? राज्यों का संघ से है। ठीक, इतना याद रखिएगा। 13 नंबर है प्रार्थना समाज की स्थापना डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग द्वारा डैश में की गई थी। तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा वो किया गया था आपका कोलकाता, दिल्ली, अंडायर या बम्बई। तो प्रार्थना समाज का स्थापना किया था आत्माराम पांडुरंग द्वारा बम्बई में। कहाँ? बम्बई में। याद रखिएगा बम्बई में किया गया था। 14 नंबर है किस वर्ष में संविधान 100वां संशोधन अधिनियम लागू हुआ था? 100वां संविधान संशोधन कब हुआ था? संविधान में 100वां संशोधन कब लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा, ये हुआ था आपका 2015 में। कब? 2015 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये CHSL 2024 में पूछा गया है। आपका SSC GD और आगे एग्जाम में पूछने की संभावना है, तो आप लोग याद रखिएगा 100वां कब हुआ था? 2015 में। 15 नंबर है कच्छ उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है। कच्छ उत्सव जो है कहाँ आयोजित किया जाता है? तो काफ़ी बार पूछा जाता है कच्छ उत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा भुज में। कहाँ? भुज में। सोलह नंबर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस आंदोलन या विद्रोह पर आधारित उपन्यास आनंद मठ लिखा? आनंद मठ जो लिखा गया है वो किस विद्रोह पर आधारित है? तो आप लोग आंसर जो कीजिएगा मोपला विद्रोह, पाइका विद्रोह, सन्यासी विद्रोह या कुकी विद्रोह। तो आपका राइट आंसर होगा सन्यासी विद्रोह। किससे? सन्यासी विद्रोह से संबंधित है बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ। पूछ लिया जाता है तो याद रखिएगा आनंद मठ। ठीक है। 17 नंबर है MS वर्ड फाइल को सेव किस मेमोरी का उपयोग करता है? MS वर्ड जो है किसी फाइल को सेव करने के लिए किस मेमोरी का उपयोग करता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C DOCX। क्या हो जाएगा? DOCX। अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप लोग जरूर करके आइएगा DOCX। 18 नंबर है MS वर्ड में बेस लाइन के ऊपर मुद्रित संख्या को डैश कहा जाता है? बेस लाइन के ऊपर जो है मुद्रित संख्या को क्या कहा जाता है? जो नंबर लिखा रहता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सुपर स्क्रिप्ट। क्या कहा जाता है? सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट जो कहा जाता है मुद्रित संख्या को कहा जाता है। 19 नंबर है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार
दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? तो दूसरा पूछा गया है। दूसरा अगर पूछेगा तो क्या आंसर करिएगा आप लोग? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। तो दूसरा पूछा है तो आप लोग याद रखिएगा दिल्ली है। क्या है? दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा दिल्ली है। 20 नंबर प्रश्न है, सलाल परियोजना किस नदी पर है? आप लोग आंसर कीजिएगा, सलाल परियोजना किस नदी पर है? सलाल परियोजना गंगा नदी पर, रावी नदी पर, कृष्णा नदी पर, चेनाब नदी पर। एक सलाल विद्युत घर भी है, तो याद रखिएगा दोनों जो है चेनाब नदी पर है। किस नदी पर? चेनाब नदी पर सलाल परियोजना और सलाल विद्युत गृह हाइड्रो पावर दोनों जो है चेनाब नदी पर है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये सारे प्रश्न एसएससी के एग्ज़ाम और रेलवे के एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ चुके हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।